अब चलेंगे आज इटली का एकीकरण। घबराना नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। इटली का एकीकरण, इसको इंग्लिश में लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ इटली। इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण। एकीकरण मतलब क्या हुआ? एकीकरण मतलब क्या होता है? एक कर देना, अलग अलग है उसको एक कर देना। तो किसी भी राष्ट्र का या किसी भी देश का क्या क्या विशेषता है? एक रहे तभी वो माना जाएगा मजबूत, है ना। तो इटली जो था अलग अलग था। कौन कौन था? सार्डिनिया था, सार्डिनिया, माउंट, कई बार इसको एक का करके बोल देता है। वो रोम था, रोम था, और क्या? ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया। हाँ, ये सभी था। ये सब को एक कर दिया गया था। यहाँ का कौन था? अलग शासन था। रोम में कौन था? पोप था। ऑस्ट्रिया में कौन था? मेटरनिक। चर्चा हो रही थी ना, मेटरनिक। मेटरनिक बहुत ही डिक्टेटर था। डिक्टेटर माने तानाशाह। इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का जो शासक था वो था मेटरनिक, और वो बहुत तानाशाह था, और वो सबसे बड़ा बाधा था इटली के एकीकरण। हाँ, कहेगा इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा कौन था? मेटरनिक। हाँ, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया का शासक मेटरनिक। या तो ऑस्ट्रिया रहेगा या नहीं तो मेटरनिक रहेगा। तो मेटरनिक रहेगा तो मेटरनिक। अच्छा, मेटरनिक कैसा शासक था? तानाशाह। तानाशाह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिक्टेटर। डिक्टेटर, डिक्टेटर मतलब क्या? जो हम कह रहे राजा से भी खतरनाक, लेकिन वो उससे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तानाशाह मतलब कि जो हम कहेंगे वही करना है, दूसरा चीज नहीं करना है। कुछ नियम कानून को वो भी नहीं मानता है। तो ये मेटरनिक का, मेटरनिक ध्यान रखना है। कौन? मेटरनिक। अच्छा, एक चीज और हम बता रहे हैं, ये जो जर्मनी का एकीकरण हुआ, अभी हम पढ़ेंगे। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? कौन सा देश के नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? किसके माने? देश। किस देश के नेतृत्व में हुआ? ये समझना है। बहुत सारा देश है। तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ प्रशा का नेतृत्व में, और इटली का जो नेतृत्व हुआ ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में। ठीक है। अब कैसे इसको याद रखेंगे? हसई, अब है ना, हसई, आई बस। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है इटली के एकीकरण में व्यक्तियों का योगदान। किन किन व्यक्तियों का योगदान था? सबसे पहला था मेजीनी, फिर था काउंटर काबू, दूसरा था
गैरिबाल्डी, हाँ काउंटर काबूल है। और काउंटर काबूल, तो मेजिनी, गैरिबाल्डी और काउंटर काबूल, इन सभी का क्या क्या योगदान था वो समझना है। सर ये इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली का 1871 में हुआ। जर्मनी का और इटली का दोनों का जो हुआ है 1871, सबसे अच्छी बात 1871। अभी हम बताएंगे। तो ये क्या मेजिनी था, ये क्या था, एक साहित्यकार था, महान साहित्यकार। और क्या, सेनापति। और क्या, जनतांत्रिक विचारधारा का। वही इटली का, ठीक है। इसका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था इटली के एकीकरण में। इसका योगदान क्या था, 1831 ईस्वी, 1831 ईस्वी में इसने क्या किया, यंग इटली की स्थापना किया। हिंदी में पढ़ेंगे यंग इटली। फिर 1834 ईस्वी में बहुत ही अच्छा है यंग यूरोप। यंग यूरोप। यंग यूरोप की स्थापना, ये सभी का स्थापना किया। ये सभी का इसने स्थापना किया। एक था क्या, सार्डिनिया पिडमाउंट, अभी जो हम पढ़े हैं बताए थे, सार्डिनिया पिडमाउंट। कौन था, चार्ल्स 10वां, नहीं, एल्बर्ट चाहता था, क्या चाहता था, इसी के नेतृत्व में, सार्डिनिया पिडमाउंट के नेतृत्व में चाहता था एकीकरण। अपने नेतृत्व में, ठीक है, वो अपने नेतृत्व में चाहता था कि वहाँ का, चलिए इसको थोड़ा सा ये बाद में लिख लीजिए। चार्ल्स एडवर्ड कौन था? चार्ल्स एडवर्ड यहाँ का शासक था, सार्डिनिया पिडमाउंट का। सार्डिनिया पिडमाउंट एक ही देश है। हाँ, वो एक ही देश का बोध कराता है, लेकिन मतलब कि सटा हुआ था, वो एक ही शासक था उसका, हालांकि वो अलग अलग था। तो ये सार्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक था चार्ल्स एडवर्ड, ध्यान रखना, सार्डिनिया पिडमाउंट का कौन हो गया, चार्ल्स एडवर्ड, जो चाहता था कि हमारे नेतृत्व में हो, एकीकरण हो, एक हो, लेकिन मैं करूंगा, ठीक है ना। ये चार्ल्स एडवर्ड चाहता था। और रोम का जो था, रोम का पोप, ये नाम नहीं दिया है, बस रोम का पोप माने क्या हुआ, धार्मिक गुरु। ये चाहता था कि इटली का एकीकरण इसके नेतृत्व में, हाँ, धार्मिक नेतृत्व पर हो, माने मेरे नेतृत्व में, हम धर्म मानते हैं और हमारे नेतृत्व में हो, एकीकरण हो, ठीक। और मेटरनिख चाहता था, एक और है मेटरनिख, ये तो खांटी चाहता था कि इटली का एकीकरण मेरे नेतृत्व में सर। ऐसा क्यों चाहता था सर? में हो। जो चाहेगा, अपना चाहने से चाह नहीं रहा है, उसमें बहुत बात है, तो लिखा है ना इस प्रकार से,
ठीक है। ऐसा सर कुछ उसमें खूबी होगा तब तो अपने नेतृत्व में करवाना। हर आदमी चाहता है। अब बताते हैं आपको, एक मोटा मोटी बात समझिए। कोई फंक्शन हो रहा है विद्यालय में, तो कौन बच्चा नहीं चाहेगा मेरे नेतृत्व में हो? नहीं चाहेगा। तो एक तो वो भी चाहता है जिसमें योग्यता है, एक वो भी चाहता है जिसमें योग्यता नहीं है। तो योग्यता नहीं है उसको कहेगा अच्छा जब तुम ही करो, तो गड़बड़ न हो जाएगा। एक दूसरा चीज चाह रहा है सब, लेकिन गुण सब में नहीं है। लेकिन जो करेगा उसमें कुछ न कुछ उसका माने प्रभाव रहेगा ना, इसका प्रभाव रहेगा, उसके विचार का, उसका सोच का, वो अपने ढंग से करेगा। तो ये यहाँ क्या था? अब देखिए, ये अलग विचारधारा का था। कौन? चार्ल्स एल्बर्ट। ये पोप था, ये रोम का जो पोप था, ये धार्मिक माने वो धर्म के आधार पर करना चाहता था। और मेटरनिक ये डिक्टेटर के आधार पर, माने इसका रूप अलग होता। ठीक है, इसका रूप अलग होता सबका। अभी देखिए क्या पार्टी सब क्या है, सब पार्टी जो हमारे देश में है सबका अलग अलग विचारधारा है। अब कहेगा अरे यार ये रहा तो दिन में कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा, ये चलाना है। लेकिन नहीं, अंतर है ना, नहीं अंतर। वो चलाता अलग ढंग से, ये इसका सोच अलग होता है, उसका सोच अलग होता है, उसका सोच अलग होता है, उसका अलग होता है, नहीं अलग अलग। तो यहाँ आप जैसे देखिए कोचिंग में पढ़ते हैं, जब विद्यालय में सबका टीचर का अलग अलग होता है ना, तो जो जिसके नेतृत्व में काम होगा कुछ न कुछ उसका विचारधारा ज्यादा रहेगा, उसका विचार ज्यादा रहेगा, नहीं रहेगा। अच्छा, अब मेटरनिक चाहता था, ये तो खांटी डिक्टेटर था। कहीं कैसा होता अगर एकीकरण होता तो इन सभी को नहीं चाहते हुए ये मेजिनी जो था, जो कि एक साहित्यकार था, एक योग्य सेनापति था, एक जनतांत्रिक विचारधारा का था, ये ज्यादा से ज्यादा जोर दिया कि नहीं नेतृत्व तो हो किसका किसी का भी, लेकिन बढ़िया आदमी का होना चाहिए। तब आप देखिए हुआ क्या कि चाहता था कि ऑस्ट्रिया, ये मेटरनिक कहाँ का था? ऑस्ट्रिया, ध्यान रखना है, ऑस्ट्रिया का शासक था मेटरनिक। और ये मेटरनिक के, ये ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में ही चाहता था सब लोग। कौन? मेजिनी, गैरिबाल्दी और काउंटर काबूर की इटली का एकीकरण हो। लेकिन यहाँ ये बाधा था। अब ये सब इसको हटाने में लग गया, पहले उसको हटाओ, ठीक है, इसको हटाओ। तो अंततः किसी प्रकार से फ्रांस के साथ युद्ध हुआ था उस समय। तो फ्रांस का जब युद्ध हुआ ना, तो काउंटर काबूर ने फ्रांस को मदद कर दिया। फ्रांस और ऑस्ट्रिया जो है युद्ध में फंस गया। ठीक, सिर्फ फ्रांस का ही शासक था ना काउंटर काबूर? नहीं, ये इटली की बात हो रही है। तो सर फ्रांस और ऑस्ट्रिया में कैसे? नहीं, फ्रांस तो अलग है, ये फ्रांस है ना, फ्रांस के साथ इसका युद्ध हो गया, इसका, ये दोनों युद्ध माने कोई कारण से फंस गया फ्रांस के युद्ध में। कौन? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जब युद्ध में फंस गया तो इटली अलग रहा, इटली का जो सब देश था अलग रहा। तो ये क्या किया, काउंटर काबूर जो था, काउंटर क्या किया, इसको मदद कर दिया बिना शर्त का, बोला हम तुम्हारे साथ आते हैं। तो एक तो ये इससे लड़ा, ये तो छोटा देश था, ये कमजोर था, लेकिन ये फंस गया था इसके युद्ध में। काउंटर काबूर और मदद कर दिया इसको, तो और ज्यादा ही कमजोर हो गया। कमजोर होने के कारण क्या हुआ, मेटरनिक भाग गया। कितना? 1848 ईस्वी में भाग गया। ये भाग लिया वहां से, क्योंकि ये दबाव इसका ज्यादा हो गया। दबाव होने के कारण क्या हुआ, वो भाग गया। कौन? अब ये तो खाली ना हो गया ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया गया, जिसमें कि ये मेजिनी ने इसको उसमें मदद किया। विक्टर इमैनुअल ने
विक्टर एमेनुअल तो सर ये सार्डिनिया पिडमाउंट का पीएम था ना। हाँ, विक्टर इमैनुअल क्या हुआ, वो भी दवा में आकर के काउंटर काबूल को पीएम बनाया। सर काउंटर काबूल तो सार्डिनिया का वो मतलब शासक था ना, काउंटर काबूल। विक्टर इमैनुअल जो था वो बना दिया। ठीक, अब ये जो बना दिया तो ये क्या हुआ, इटली का एकीकरण का रास्ता साफ हो गया। अब आ जाइए किसमें, अब आगे बढ़े, आगे बढ़े कुछ अच्छा रहने दीजिए। अब आ जाइए क्या, मेजीनी गैरीबाल्दी। अच्छा देखिए, यहाँ जब प्रश्न का आगे जवाब लिखते हैं तो ध्यान रखना है, जैसे मेजीनी हो गया, गैरीबाल्दी हो गया, काउंटर काबूल हो गया, तो इन सभी का जो मेन चीज है उसको ध्यान में देना है। देखिए अगर हम पांचवा का आसानी से नहीं लिख सकते हैं, हम जान रहे हैं कि एक महान साहित्यकार था और एक योग्य, इसको योग्य कहेंगे, योग्य सेनापति और जनतांत्रिक विचारधाराओं का था। ठीक, 1831 ईस्वी में जंग इटली के इसने स्थापना किया। 1834 ईस्वी में फिर 3 साल बाद क्या किया, यंग यूरोप की स्थापना किया। और चूंकि जनतांत्रिक विचारधाराओं का था तो इसलिए वो क्या होता था, लोगों को भावनाओं का आदर करता था और जनमत का सम्मान करता था। ये मैंने अपने तरफ से उसको बढ़ा रहे हैं नहीं। अब जब कोई लोकतांत्रिक विचारधारा को मानेगा तो जन भावना का सम्मान करेगा ही, ये नियम है ना। अच्छा, जो जन भावनाओं को सम्मान कर रहा है इसका मतलब वो क्या है, वो देशभक्त वो है ना, और सभी को ले करके चलना चाहता है। ये अपने तरफ से हम बना सकते कि नहीं, बस बना दिया, हो गया। 4-5 वाक्य लंबा भी खींच सकते हैं। जब इतना कर रहा है तो देश के लिए करा ना, तो वो देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। देश के लिए उसने सारे जीवन को, अंत का जीवन को लगा दिया। इसमें लिखा नहीं है, हम बना सकते हैं, लंबा है नहीं बनाएंगे। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पर जैसे मान लिया जाए कि मेटरनिक है, मेटरनिक कौन था, इसके बारे में नहीं बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं? ऑस्ट्रिया का शासक था। मेटरनिक तानाशाह शासक था। वो इटली का एकीकरण चाहता था, लेकिन अपने नेतृत्व में चाहता था। इस तरह से वो इटली के एकीकरण में बहुत बड़ा बाधा था, है ना। फ्रांस के युद्ध में फंस जाने के कारण उसको इटली से मदद नहीं मिली और दबाव में आकर 1848 ईस्वी में ऑस्ट्रिया छोड़कर भाग गया। अब बताइए इससे ज्यादा क्या मिलेगा, और इससे ये तो याद भी रह जाएगा, नहीं रहेगा, बस हो गया। अच्छा, अब आ गया गैरीबाल्दी। गैरीबाल्दी को इटली का तलवार की तलवार कहा जाता है। एक दूसरा चीज, इसने लाल कुर्ती सेना, लाल कुर्ती ऐसे दिया है, कुर्ती ऐसे देना चाहिए, कुर्ती सेना का गठन किया। किस लिए? अब देखिए लाल कुर्ती, अब इसके बारे में हमको लिखना है, इतना हम अगर जानते हैं तो गैरीबाल्दी कौन था? इटली का एक योग्य व्यक्ति था, जो जिसे इटली का तलवार कहा जाता है। इटली के एकीकरण में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इटली के तलवार कहा जाता है। इसने लाल कुर्ती सेना का गठन किया। अब इसको हम बढ़ा सकते हैं कि वहीं को युवकों को इकट्ठा करके, युवक को ही लेगा ना, अपनी तरफ से बना दिए, युवकों का इकट्ठा करके लाल सेना का गठन किया। अच्छा, जब गठन किस लिए किया होगा? इटली के एकीकरण के लिए ना। यह लाल सेना, लाल कुर्ती सेना इटली के युवकों के द्वारा जो गठन किया गया था,
वो इटली के एकीकरण के लिए बहुत ही मददगार साबित हुआ। या इटली के एकीकरण के लिए किया गया था। हो गया। तो अंततः 1871 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल के द्वारा ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में क्या हुआ? इटली का एकीकरण। ओके, एनी डाउट? देखिए 1871 ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में किसका? विक्टर इमैनुअल के द्वारा। विक्टर लिख दिए शॉर्ट में, विक्टर इमैनुअल। ओके, बस हो गया इसका। ठीक है, ओके। बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। किसके नेतृत्व में? ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में। हाँ, तो अंततः 1871 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल के द्वारा ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में क्या हुआ? इटली का एकीकरण। ओके, एनी डाउट? देखिए 1871 ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में किसका? विक्टर इमैनुअल के द्वारा। विक्टर लिख दिए शॉर्ट में, विक्टर इमैनुअल। ओके, बस हो गया इसका। ठीक है, ओके। बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए।